हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल जय गणपति बप्पा एकेडमी पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे बहुपद के बारे में। पॉलिनोमियल जो आपके क्लास 10 का दूसरा अध्याय बच्चों, यूनिट भी सेकंड है और पार्ट भी आपका दूसरा है बच्चों। जो मैथ आपकी चल रही है, अरिहंत प्रकाशन की बुक है बच्चों, अरिहंत प्रकाशन की बुक है। और इस अरिहंत प्रकाशन की बुक का जो दूसरा चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चों बहुपद, पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल के बारे में कुछ सीखेंगे बच्चों। बहुपद क्या चीज होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तब आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, बहुपद क्या चीज होता है, आपने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा, व्यंजक के बारे में सीखा होगा कि जब कई पदों को आपस में क्या किया जाता है, प्लस और माइनस चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है बच्चों, तो वह एक बहुपद बनाते हैं। बहुपद का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसे बीजीय व्यंजक, अभी हमने जिक्र भी किया व्यंजक के, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब होता है बच्चों धनात्मक अथवा शून्य, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप की होती हैं, तो बच्चों वह आपका बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे ले लिया, हमने लिख दिया px बराबर हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों एक्स क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर प्लस में 17x और प्लस में लिख दिया बच्चों 5। यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है बच्चों, 3 है, और जो x की घात 3 है वो धनात्मक है। यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, जो x की घात 2 है बच्चों धनात्मक है। यहाँ पर x की घात 1 है, ये भी धनात्मक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे हम x की घात कितना मान लेंगे कि यहाँ पर x की घात है 0। जब यहाँ पर x की घात 0 है तो हम कहेंगे कि यह हमारा बहुपद है। हमने बताया है कि जो बहुपद होता है, जो पॉलिनोमियल होता है, उसमें जो इस चर की घात होती है वो चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप की होनी चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों धनात्मक अथवा शून्य घात के रूप की होनी चाहिए। अगर धनात्मक उसकी घात होती है, उसकी घात शून्य होती है, तो हम कहेंगे कि वह हमारा बहुपद है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बच्चों यहाँ पे लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस में 5, ये हमने लिख दिया, हमने पूछ लिया बताओ बच्चों क्या यह बहुपद है कि नहीं है, तो आप फटाफट इसका जवाब तुरंत देंगे, कहेंगे कि यह एक बहुपद है। या फिर बच्चों हमने यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दिया, हमने x बराबर सिर्फ 5 लिख दिया, हमने पूछ लिया कि बताओ बच्चों क्या यह आपका एक बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि यह भी आपका एक बहुपद है। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो चर होता है, उस चर की जो घातें होती है, अगर उनकी घात सिर्फ ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप की होती है, अर्थात धनात्मक अथवा शून्य होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह आपका एक बहुपद है, वह आपका एक बहुपद है। तो चलिए काम कीजिए, थोड़ा सा नोट कीजिए, बहुपद को लिखिए। अच्छा हाँ, एक चीज बच्चों थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं। अगर हमको दिया गया है कि px बराबर आपको दे दिया गया 4x क्यूब प्लस में 3/4x स्क्वायर माइनस में 2/5x और प्लस में 16 लिख दिया गया। अब हमने पूछ लिया कि बताओ बच्चों क्या ये आपका बहुपद है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह आपका एक बहुपद है। बहुपद में बच्चों सिर्फ चर की घातों को देखा जाता है, यहाँ पर भी चर की घात को देखिए, यहाँ पर भी चर की घात को देखिए, और यहाँ पर भी चर की घात को देखिए, और जो चर की घात है बच्चों धनात्मक अथवा शून्य है, तो हम कहेंगे कि यह आपका बहुपद है। या जैसे अगर इस तरीके से दे दिया गया बच्चों आपको px बराबर कैडी में x और प्लस 5, अगर इस तरीके से पूछ लिया गया तो आप कहेंगे कि यह आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो कैडी के अंदर है, तो इसकी जो घात होगी वो बच्चों भिन्नात्मक होगी, इसलिए आपका बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पर भी बच्चों दे दिया आपको px बराबर
एक्स पावर -2 + 5। अगर पूछा जाए कि क्या बहुपद है तो आप कहेंगे बच्चों कि यह आपका बहुपद नहीं है। और जो बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक होती है, यानी कि धनात्मक अथवा शून्य होती है, तो वह आपका बहुपद कहलाएगा। अगर इतना नहीं होता तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए, जो बहुपद होता है बच्चों उसका व्यापक रूप हम समझ लेते हैं। किसका व्यापक रूप क्या होता है, परिभाषा रहने दीजिए आप इसमें लिखने के लिए, बस इसमें जानते रहिए आपकी जो इसकी घात होती है वह घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है अर्थात धनात्मक अथवा शून्य हो तो आपका बहुपद कहलाएगा। जो इसका व्यापक या मानक रूप होता है बच्चों हम लिख सकते हैं कि px बराबर a0 + a1x प्लस में a2x² और प्लस में a3x³ और प्लस में ... प्लस an(x⁴n). ये होता है बहुपद का व्यापक रूप होता है बच्चों। यानी लिखने के लिए जो व्यापक रूप का मतलब बच्चों ये होता है कि किसी दिए गए बहुपद को, बहुपद की घातों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना उस बहुपद का व्यापक अथवा मानक रूप कहलाता है। तो यहाँ देखिए इसकी घातों को किस रूप में लिखा गया बच्चों, आरोही क्रम में। अक्सर हम बहुपद की घातों को अवरोही में ही लिखते हैं बच्चों। जैसे अगर दे दिया गया ये देखिए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये 0 का मान 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3x हो गया प्लस 5x² प्लस 7x हो गया, 7x³ हो गया। ये देखिए ये हो गया घातों का बढ़ता हुआ रूप, और इसी को उल्टा लिख दिया जाए तो हो जाएगा 7x³ प्लस में 5x² प्लस में 3x प्लस में हो जाएगा बच्चों 2। तो ये आपका हो जाएगा इसका अवरोही क्रम। यानी बहुपद की घातों को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में लिखना बहुपद का व्यापक अथवा मानक रूप कहलाता है। तो ये बहुपद का व्यापक रूप होता है बच्चों। इसी तरीके से हम बहुपदों को लिख सकते हैं। ऐसे दिखाने के लिए है कि इनकी जो घात है, इनकी घात पहले शून्य होनी चाहिए, तो इसकी घात 1 हो या 2 हो या 3 हो ... उसकी घात n हो तो वह आपका बहुपद कहलाएगा। तो चलिए रफ कर दे बच्चों। तो अगली हेडिंग बनाइए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगली चीज जो बच्चों हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात। अगली चीज हम पढ़ेंगे बच्चों बहुपद की घात। बहुपद की घात जिसकी अंग्रेजी होती है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगली पॉइंट जो हमको पढ़नी है बच्चों, हम पढ़ेंगे बहुपद की घात डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, बहुपद की घात क्या होती है बच्चों, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई बहुपद एक लिख दिया गया है, हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पे एक बहुपद px बराबर 7x⁴ प्लस में 15x³ माइनस में 12x² प्लस में 16x प्लस में लिख दिया 7। यहाँ पर एक बहुपद हमने लिखा है बच्चों, बहुपद px बराबर 7x⁴ और प्लस में 15x³ माइनस में 12x² और प्लस में 16x प्लस में लिख दिया बच्चों 7। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों बताओ कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो बहुत ही आसान सा तरीका होता है बच्चों। जो दिया गया बहुपद होता है उस बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, यहाँ देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात चर की कितनी है, 0 है। यहाँ चर की घात 1 है बच्चों, यहाँ चर की घात है 2, यहाँ चर की घात है 3 और यहाँ चर की घात है बच्चों 4। यानी कि सबसे बड़ी घात इस बहुपद में है 4। तो बहुपद की घात इसका आंसर हो जाएगा कि बहुपद की घात बराबर हो जाएगा 4। अर्थात कहने का मतलब जो दिया गया बहुपद होता है उस बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। चलिए और छोटा सा एक बहुपद लिखते हैं बच्चों, py। यहाँ देखिए अगर y रहेगा तो ये जो पद आपको मिलेंगे y, जो चर मिलेगा y के रूप में रहेगा। अगर यहाँ x होता है तो चर x के रूप में रहेगा, अगर यहाँ z होता है तो चर z के रूप में रहेगा बच्चों। तो जैसे अगर इस तरीके से दिया गया है 2y⁵ माइनस में 16/5 y² और प्लस में 7y प्लस में दे दिया है 5। अगर यहाँ पूछ लिया गया बच्चों अब बताओ कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, कुछ नहीं करना है। इस बहुपद में जो चर y है उस y की सबसे बड़ी घात कितनी है,
5 है, तो बच्चों इस बहुपद की जो घात होगी, घात बराबर आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब जो दिया गया बहुपद होता है, उस बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। इसको नोट कीजिए। चलिए रफ कर दें। हाँ, एक चीज और थोड़ा समझ लेते हैं। अगर दो चर एक साथ आते हैं बच्चों तो क्या होता है। अगर दो चर एक साथ आते हैं तो हम बहुपद की घातों को कैसे देखते हैं। चलिए, बहुपद की घातों को देखा जाता है बच्चों, जैसे अगर दे दिया गया एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब माइनस में 12xy और प्लस में दे दिया गया 5। अब यहाँ पूछ लिया गया कि ये जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, इस बहुपद में चर की घात क्या है, कितनी होगी। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रत्येक पद की जो घातें होती हैं वो सभी चरों की अलग अलग घातों का योग लेते हैं, और योग में जिस पद की घात सबसे बड़ी होती है बच्चों, वही उस चर की, उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखिए घात कितनी है, 3 है, और यहाँ देखिए दो चर है एक साथ, एक x की घात 2 है और एक y की घात 2 है। तो 2 और 2 घात मिलके यहाँ देखिए घात मिल रही 3 और यहाँ घात मिल रही 4। यहाँ भी घात कितनी है, 3, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, यहाँ घात 2 और यहाँ घात मिल रही 0। तो बता दीजिए कि सबसे बड़ी घात कितनी मिल रही है बच्चों, 4 मिल रही है। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो घात बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि दिए गए पद में प्रत्येक पदों की घातों का योग लेते हैं, और जिस पद की घात सबसे बड़ी होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। या अगर बहुपद के घात की एक सिंपल सी परिभाषा आप बनाना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि किसी दिए गए बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, किसी दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो चलिए अगली टॉपिक हम बच्चों लेते हैं। दिया गया है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार दिया गया है, तो सबसे पहले बहुपद के प्रकार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ भी समझना होगा बच्चों उसको हम समझते हैं। तो बहुपद के प्रकार दिया गया है बच्चों, बहुपद के प्रकार दिया गया है आपको, बहुपद के प्रकार, इसको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार। चलिए बहुपद के प्रकार में सबसे पहले हेडिंग बच्चों हम बनाएंगे, सबसे पहले हेडिंग होती है आपकी रैखिक बहुपद। चलिए रैखिक बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इनको देख लेते हैं बच्चों। बहुपद रैखिक बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, LINEAR POLYNOMIAL, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद क्या होता है बच्चों, कि ऐसा बहुपद कोई भी बहुपद आप ले लीजिए बच्चों। ऐसा का मतलब कोई बहुपद, हमने ले लिया px बराबर 2x + 5 ले लिया हमने। यह एक आपका बहुपद है, इस बहुपद में एक चर है x, और जो चर है बच्चों उस चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है बच्चों। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ हमने बच्चों एक बहुपद और ले लिया gy, इसी से भी आप व्यक्त कर सकते हैं इसको। gy बराबर लिख दिया 2y - 3। यहाँ भी देखिए चर आपका y है और इस y की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए यह भी आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। अच्छा हमने इस तरीके से लिख दिया बच्चों यहाँ
हमने लिख दिया है क्यू वाई बराबर करड़ी में 2 y माइनस में 7। अब यहाँ देखिए करड़ी में 2, इससे नहीं मतलब है, चर आपका y है, y की सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है। जब 1 है तो ये भी आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। बच्चों इसमें हम चर की घातों को देखते हैं और चर की जो सबसे बड़ी घात 1 होती है तो वह बहुपद आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। और हमने घात निकालने का तरीका बच्चों आपको बता ही दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद रब कर दें इसको। तो चलिए रब कर दें। इसके बाद अगली पॉइंट आपकी बच्चों द्विघात बहुपद। रैखिक के बाद आता है द्विघात बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों। अगली पॉइंट आपकी है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसको हम कहते हैं क्यू यू ए क्वाड्रेटिक POLYNOMIAL क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। यहाँ देखिए बच्चों द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है बच्चों चर की घात। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया बच्चों px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस हमने लिख दिया 6। अब यहाँ देखिए जो चर है, चर की कौन है बच्चों x है, जो चर x है उस x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। जब इस चर की x की सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए यह आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। और बहुपद भी हमने बता दिया है कि बहुपद का मतलब यह होता है कि जिसमें चर की जो घात होती है वह ऋणात्मक पूर्णांक हो अर्थात धनात्मक अथवा शून्य हो तो वह आपका बहुपद कहलाता है। और इस बहुपद में जो चर x दिया गया उस x की सबसे बड़ी घात है बच्चों 2, इसलिए आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। चलिए अगर मान लीजिए कि पी वाई बराबर दे दिया आपको वाई स्क्वायर माइनस में 7 दे दिया। अब पूछ लिया गया बताइए बच्चों कि क्या यह आपका द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें देख लीजिए जो आपका चर है, हमसे किसी से मतलब नहीं बच्चों, हमको सिर्फ चर से मतलब है। जो चर है उस चर की सबसे बड़ी घात यदि 2 होती है तो वह आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे जो चर दिया गया उस चर की सबसे बड़ी घात है 2, इसलिए यह आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। कोई भी बहुपद दिया गया हो अगर उसमें चर जो होता है उस चर की सबसे बड़ी घात बच्चों 2 होती है तो वह आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है द्विघात बहुपद। चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। नोट कर लीजिए। अगर इसी प्रकार से बच्चों आपसे पूछ लिया त्रिघात बहुपद तो क्या कहेंगे। त्रिघात बहुपद के बारे में पूछ लिया है आपसे, कह दिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या चीज होता है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे। चलिए समझ लेते हैं त्रिघात बहुपद। अब तो आप बिना बताए भी समझ सकते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या हो सकता है। त्रि का मतलब होता है बच्चों 3 और घात का मतलब घात, अर्थात कि ऐसा बहुपद
जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। चलिए हेडिंग बना लेते हैं बच्चों, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसकी अंग्रेजी होती है CUBIC, क्यूबिक, POLYNOMIAL, क्यूबिक पॉलिनोमियल। PX बराबर हमने लिख दिया बच्चों x³ + 7। यहाँ देखिए जो चर x दिया गया है, इस x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। जब इस चर x की सबसे बड़ी घात 3 है तो यह बहुपद आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। या हमने लिख दिया बच्चों py बराबर, हमने लिख दिया py बराबर y³ - 12y² माइनस में 7y प्लस में 15 लिख दिया। अब यहाँ हमने पूछा कि बताओ बच्चों क्या त्रिघात बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप इसमें चर को देखेंगे। चर आपने देखा कि क्या है? y है। फिर y की सबसे बड़ी घात देखेंगे कि इस y की घात कितनी है। आपने देखा कि इस y की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर जी यह त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर दिया गया, चर राशि दी गई है, उस चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब है आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चलिए और भी अगर दे दिया, मान लीजिए आपसे कह दिया कि RZ का मान, RZ बराबर दे दिया कि Z³ - 5Z² और प्लस में 7। अब पूछ लिया कि बताइए कि क्या ये आपका त्रिघात बहुपद है। इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात बच्चों में 3, इसलिए यह भी आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, इसको भी उसी प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो नोट कर लीजिए इसको। और इसके आगे अगर बच्चों आपसे पूछता है चतुर्घात बहुपद पूछता है, चतुर का मतलब होता है 4, यानी कहने का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 4 होती है, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। तो चलिए रब कर दें इसको। चलिए अगर आपसे बच्चों इस प्रकार से दे दिया, सेम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चतुर्घात पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है कि py बराबर y⁴ प्लस में 12y³ माइनस में 13y² प्लस में 7y प्लस में 5। इस तरीके से इतना बड़ा बहुपद आपको दे दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया कि आप ये बताइए कि क्या यह आपका चतुर्घात बहुपद है कि नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों। आपको सबसे पहले इनकी घात को देखना है। आपने देखा कि इनमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है। तो आप कहेंगे कि यह आपका चतुर्घात बहुपद है। अच्छा अगर हमने बच्चों यहाँ पे एक बहुपद लिख दिया, px बराबर हमने लिख दिया x² + 5, हमने पूछ लिया बताइए कौन सा बहुपद है। आप तुरंत फटाफट जवाब देंगे कि यह आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। अगर हमने बच्चों लिख दिया py बराबर y³ - 3 लिख दिया, हमने पूछ लिया बताओ बच्चों क्या है आपका बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहला जवाब आपका होगा कि सर यह बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक के रूप की है। तो हमने बच्चों पूछ लिया कि बताओ बच्चों ये कौन सा बहुपद है, तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए कि यह आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है उस चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। कि जितनी घात रहेगी उतना घात बहुपद कहलाएगा। तो चलिए, तो चतुर्घात बहुपद लिखेंगे बच्चों। अगर लिखना चाहते हैं तो आप चतुर्घात बहुपद के बारे में लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोग समझेंगे दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। कोई भी बिंदु दिया गया हो और उस बिंदु पर अगर आपसे कहता है कि आप बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या आप बहुपद का मान निकाल। चलिए एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद तक चलते हैं, आगे देखा जाए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एक दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि y⁵
और प्लस में 7y² प्लस में 3y और प्लस में 7y⁴ प्लस 3y² दिया गया है। अब बटे में दे दिया गया बच्चों 4y²। अब हमसे पूछ लिया गया कि आप ये बताइए कि ये जो बहुपद दिया गया है, सबसे पहले आप ये बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसको हल करेंगे। हल करने के बाद ही हम पता करेंगे कि यह आपका बहुपद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बटे में चर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हल कीजिए, उसके बाद चलिए हल करते हैं बच्चों। ऊपर से देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है, y², सब में y² कॉमन ले लेंगे हम। y² कॉमन लेंगे तो y³ बचेगा और प्लस यहाँ से y² निकला है तो बचेगा 7y² बचेगा और यहाँ से y² निकल गया तो 3 बचेगा। बटे में आ जाएगा आपका 4y², y² से y² गायब हो जाएगा तो बचेगा बच्चों y³ प्लस में 7y² प्लस में 3 पूरे के बटे में 4। पहला काम ये बता दीजिए कि बहुपद है कि नहीं है। तुरंत आपका जवाब आना चाहिए किस तरह बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो कौन सा बहुपद होगा? इसमें चर की सबसे बड़ी घात है 3, इसलिए जो बहुपद है बच्चों ये आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चलिए यह आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। हल करने के बाद पता चला कि 3 है। तो चलिए अगली हेडिंग आप बनाइए बच्चों कि दिए गए बिंदु पर। अब हमें लगता है कि आपको बहुपद और बहुपद के प्रकार ये सब बातें अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। ये सब चीजें हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी भी बच्चों जो प्रश्नावली हमने स्टार्ट किया उसमें ग्राफ भी आपको बनाने हैं, तो धीरे धीरे पहुंच रहे ग्राफ तक चल रहे हैं बच्चों। तो अगली हेडिंग आप बनाइए दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। अगर कोई भी बिंदु दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद, सबसे पहली चीज हेडिंग आप बना लीजिए। तब दिया गया कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान पूछता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद आपको दिया गया बच्चों, दिया गया कि बहुपद px बराबर x² प्लस में 5x प्लस में 6। यह एक बहुपद आपको दिया गया है और कह रहा है कि x बराबर अगर हम इस बहुपद में 3 रखते हैं, अगर हम इस x का मान इस बहुपद में कितना रखते हैं? 3 रखते हैं, तो आपसे कहेगा कि इस दिए गए बिंदु 3 पर इस पूरे बहुपद का मान कितना होगा। जितना मान होगा उस मान को ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों। अगर कहता है कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान निकालना है तो सबसे पहले जो मान दिया गया होता है उस मान को उठा के उस बहुपद में रख दीजिए। रखने के बाद उसको हल कर दीजिए और हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस दिए गए बिंदु पर उस बहुपद का मान कितना होगा। x का मान 3 है तो बच्चों p की जगह p और x की जगह हम 3 लिखेंगे। बराबर है तो बराबर, x के स्थान पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 की जगह 5 हो जाएगा और x की जगह हो जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा बच्चों 6। या p3 बराबर आ जाएगा आपका 3 3 का 9 और 5 की यहाँ 15 हो जाएगा और हो जाएगा 6। 15 6 21 9 होता है 30। तो p3 का मान बच्चों आ गया 30। यानी कहने का मतलब इस दिए गए बिंदु पर उस बहुपद का मान कितना आ गया? 30 आ गया। जैसे अगर मान लीजिए पूछ लिया आपसे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बहुपद है आपका, बहुपद py बराबर है y² प्लस में 7y और प्लस में पूछ लिया है 12 और आपसे कह दिया कि y बराबर 3/4 पर उस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। बटे में मान दे दिया है, कुछ भी नहीं करना बच्चों। वही जो काम हमने बताया, p की जगह p, y की जगह लिख देंगे 3/4, y की जगह हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 7 की जगह 7 और y के स्थान पे 3/4 और प्लस में हो जाएगा 12। चलिए हल कर दिया जाए बच्चों। 3/4 बराबर 3 3 का 9 बटे में 4 चौक 16, 7 3 21/4 और प्लस में 12। 12 के बटे कुछ नहीं, कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा बच्चों। 16 16 से कट जाएगा आपका। 16 1 9 16 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 के साथ करेंगे 9 1 9 9 हो जाएगा आपका
तो यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, फिर 4 का गुणा 21 के साथ करेंगे तो 21 चौका होता है 84, और 1 से भाग देंगे 16 में, तो बच्चों भाग जाएगी आपकी 16 बार जाएगी, और उस 16 का गुणा हम 12 के साथ करेंगे तो 16 धाम 160 होता है, और 160 और 16 मिलके 176 यानी 32 जुड़ेगा, आ जाएगा आपका 192। 16 बरहिया होता है 192। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि दिए गए बिंदु पर इस बहुपद का मान इतना हो जाएगा। चलिए तो जोड़ लिया जाए बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 4 होता है 13, और 13 और 2 मिलके होता है 15 के 5, हासिल कितने का बच्चों 1 का, और यहाँ 9 8 होता है 17, 17 हासिल 1 मिलके हो जाएगा 18, 1 और हासिल मिलके 2, 285 बटे आ जाएगा 16। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 285 बटा 16। 3 तरीका 9, 4 चौका 16, 7 तरीके 21 बटे 4, एलसीएम लिया 16 हो गया, 16 एक 16, 1 9 9, 4 चौका 16 और 21 चौका 84, 16 एक 16, 16 और 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 192, और सबको जोड़ दिया तो आ गया 250। तो अगर इस तरीके से पूछता है बच्चों कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान निकालने के लिए, तो आप सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए तो रफ कर दें, अगली हेडिंग बनाइए आप, बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब क्या चीज होता है? शून्यक का मतलब होता है बच्चों बहुपद का मान, या बहुपद का हल, या बहुपद का मूल, या फिर बहुपद का शून्यक। ये सब बातें एक ही होती हैं। बहुपद का शून्यक कहे, या बहुपद का हल कहे, या बहुपद का मूल कहे, या बहुपद का शून्यक कहे, सब बातें एक ही होती है। शून्यक का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी बहुपद हो, जैसे अगर बहुपद px बराबर दे दिया गया है 2x + 5, एक बहुपद आपको दिया गया है कि बहुपद px बराबर दिया गया है 2x + 5, और हमसे कहता है कि इस बहुपद का शून्यक कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया बहुपद होता है, उस बहुपद में ये जो चर होता है बच्चों, उस चर का वह विशेष मान जिसको इस बहुपद में रखने पर, चर का वह विशेष मान जिसको इस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, वही उस बहुपद का शून्यक, उस बहुपद का हल, उस बहुपद का मूल कहलाता है। हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए बहुपद में, कह सकते हैं बच्चों किसी दिए गए बहुपद में चर का वह विशेष मान, चर का वह विशेष मान जिसे उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 होता है, पूरे बहुपद का मान 0 होता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। किसी दिए गए बहुपद में चर का वह विशेष मान जिसे उस बहुपद में रखने पर, उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 होता है, बहुपद का शून्यक या बहुपद का हल या फिर बहुपद का मूल कहलाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मिल गया था px बराबर मिल गया था 2x + 5। अब यहाँ x का मान कितना रखा जाए बच्चों? यहाँ हम x का मान रख देते हैं बच्चों -5/2। अगर x का मान -5/2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है बच्चों, तो हम कहेंगे कि x बराबर -5/2 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। यदि 0 नहीं होता तो हम कहेंगे कि शून्यक नहीं है। चलिए रख के देख लेते हैं, p की जगह p और x की जगह लिखेंगे
-5/2 बराबर की जगह हो जाएगा बच्चों बराबर 2 की जगह 2 और x के स्थान पर हो जाएगा -5/2 और प्लस में आएगा 5, 2 2 से गायब हो गया तो -5/2 यहाँ -5 होगा और यहाँ +5, 5 से 5 बर्बाद हो जाएगा बच्चों तो p -5/2 बराबर आ जाएगा 0। अर्थात कहने का मतलब जो x का मान -5/2 है वह इस दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। या इसको निकालने का एक तरीका भी होता है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा हम जानते हैं कि अगर ये जो px बराबर दिया गया बच्चों हमको 2x + 5, अगर इसमें हम इसके शून्य का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं तो इसका जो शेषफल होगा वो 0 आएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम कह सकते हैं कि जो px होगा px बराबर कितना हो जाएगा 0। जब इस px के स्थान पर हम 0 रख देंगे तो यहाँ बच्चों हमारा 2x + 5 बराबर भी 0 आ जाएगा। तो मान हमारा 2x + 5 बराबर भी कितना आ गया 0 आ गया। पक्षांतर करते हैं +5 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। 2x बराबर हो गया -5 और यहाँ 2 का गुणा होगा, पक्षांतर करेंगे भाग तो x बराबर आ जाएगा -5/2। देखिए जो बच्चों हमने रखा है। इस तरीके से हम इसके शून्य को भी ज्ञात कर सकते हैं अगर वह रैखिक बहुपद होता है तो। रैखिक बहुपद होगा तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हमने बताया है। नोट कर लीजिए इसको, एक आध 2-4 क्वेश्चन बताते हैं इस पे, उसके बाद ऑटोमेटिक बात आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए रब कर दें बच्चों। चलिए अगर कोई क्वेश्चन और आपसे पूछता है इस प्रकार से, कह दिया कि बहुपद पी वाई बराबर, आप उससे पूछ लिया कि y 2i - 3, कुछ नहीं करना है। अगर कहता है कि बताइए इसमें y का कितना मान रखें कि इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, या कहता है कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना बच्चों, सीधे सीधे आपको पी वाई बराबर क्या लिखना है 0। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि पी वाई का मान 0 आपने क्यों रखा तो आप सीधे सीधे कहेंगे जो इसका शून्य आएगा, अगर उसके शून्य को हम इस बहुपद में क्या करते हैं रखते हैं, चर के स्थान पर रखते हैं, तब भी पी वाई का मान 0 आएगा। इसलिए हमने पी वाई का मान किसके बराबर मान लिया है 0 के बराबर मान लिया। तो पी वाई बराबर हमने 0 रख दिया, तो जब पी वाई के स्थान पे 0 लिखेंगे तो 2i - 3 बराबर 0, या 2i बराबर बच्चों हो जाएगा 3, या y बराबर आ जाएगा, इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3/2। एक काम करते हैं उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करते हैं बच्चों, जो हमने y का मान निकाला है उस y के मान को उठाकर इस बहुपद में रख दीजिए। अगर रखने के बाद इस पूरे बहुपद का मान 0 अर्थात पी वाई का मान 0 के बराबर आ गया आपका, तो आप कहेंगे कि यह इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अगर 0 नहीं होता है तो आप कहेंगे कि दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं। चलिए रख देते हैं 2 के स्थान पर 2 लिखेंगे, सॉरी p यहाँ हो जाएगा आपका 3/2, y का मान रख दे रहे हैं 2 के स्थान पे 2 और y के स्थान पे हो जाएगा 3/2 और माइनस में 3, 2 2 से बर्बाद हो जाएगा और बचेगा आपका 3/2, या 3 - 3, 3 से बर्बाद हो गया तो p 3/2 बराबर कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए रब कर दे बच्चों। चलिए अगर इस प्रकार से पूछता है कि आपसे कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि एक बहुपद है आपके पास px बराबर है 2x² और प्लस में 7x प्लस में a। अगर कह दिया कि px बराबर x² प्लस 7x प्लस a है, यदि दिए गए बहुपद का शून्य x बराबर -3 हो, दिए गए बहुपद का शून्य x बराबर
3 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दिए गए बहुपद का शून्य x बराबर कितना हो, -3 हो, यानी इस चर का जो मान है, इस चर में जो x है, सॉरी इस बहुपद में जो चर x है उस x का जो मान है, कह रहा है इस x का मान -3 हो तो आप a का मान ज्ञात करके बताइए कि a का मान कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, p के स्थान पे p लिखना है और x के स्थान पे कितना लिखना, -3, बराबर में जहां x है वहां पे कितना, -3 का स्क्वायर प्लस 7 और x के स्थान पे हो जाएगा -3 और प्लस में a। हम जानते हैं कि जब -3 रखेंगे, जब शून्य का मान रखा जाएगा तो p -3 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस माइनस -7 त्रिक 21 प्लस a हो जाएगा। और 0 बराबर 9 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, -12 प्लस a बराबर बच्चों आपका 12 आ जाएगा। a का मान आ जाएगा आपका 12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों वीडियो को हम यहीं पर ऑफ करते हैं और आगे की जो